स्वागत है आपका मगध न्यूज पर। आज तारीख हो गई है 6 सितंबर 2022। दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। आज के दिन को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु श्री सागर में निद्रा के दौरान करवट लेते हैं। इसी कारण से परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे एकादशी पर 4 तरह के शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही 4 ग्रह भी अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे होंगे। इस कारण इस एकादशी का महत्व काफी बढ़ जाता है। एकादशी पर व्रत के नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और कथा सुनी जाती है। इस तिथि पर गंगा स्नान दान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये बात करते हैं आज की ताजा खबरों की अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, अब देश में चला सकेंगे विदेशी नंबर वाली कारें। केंद्र सरकार ने लागू किया है नया नियम। अब देश में विदेशी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को भी चलाया जा सकेगा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया है कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिकता यहाँ पर कर दिया है। वही मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन बताया है कि मोटर वाहन गैर परिवहन वाहन भारतीय यात्रा नियम 2022 के तहत देश में आवागमन की अनुमति पाने वाले वाहन के पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि वाहन के ड्राइवर के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तथा स्टेट ड्राइविंग परमिट यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही वाहन में बीमा पॉलिसी और पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। विदेशों से आने वाले मेहमानों के वाहनों के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिया। अगर कोई विदेशी मेहमान अगर भारत आता है तो और अपने साथ अगर कोई वाहन लाता है तो ये नियम उनको यहाँ पर पालन जो नियम है उसका पालन उनको करना होगा। वही ये नियम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं। कई बार विदेशों से आने वाले राजनयिक या फिर मेहमान भारत में आने पर साथ ही अपने साथ व्यक्तिगत वाहन को लेकर भी आते हैं, लेकिन उन वाहनों के लिए नियम नहीं थे। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये नियम यहाँ पर लागू कर। बात करते हैं अगली काम की खबर की। तो अटल पेंशन योजना को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अगले महीने से बंद हो जाएगी ये सरकारी स्कीम। अगर आप भी अटल पेंशन योजना का फायदा ले रहे हैं या फिर आप भी इस सरकारी स्कीम का रजिस्ट्रेशन कराने का अगर प्लान अगर आप बना रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर। दरअसल अगले महीने से सरकार ये जो स्कीम है उस स्कीम में यहाँ पर बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल अक्टूबर महीने से ही कई लोगों के लिए स्कीम बंद हो रही है, यानी अब देश में कई लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल बात यूं है कि आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के नए नियमों के तहत इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे। इस सरकारी स्कीम का नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा। ऐसे में अगर आप भी टैक्स पेयर है और इस सरकारी स्कीम का अगर फायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ सितंबर का महीने का समय है। अगर यहाँ पर इसी महीने आपको ये काम करना होगा, अगले महीने से आप इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। टैक्स पेयर 30 सितंबर तक इस स्कीम का जो है फायदा ले सकेंगे। आपको बता दें कि पहले से जिन्होंने खाता खुलवा रखा है उन्हें स्कीम का फायदा मिलता रहेगा। 1 अक्टूबर के बाद अगर अटल पेंशन योजना का अगर आपने खाता खुलवाया है या फिर अगर खाता खुलवाया जाता है, अगर व्यक्ति पहले से इनकम टैक्स पे करता है तो उसको इसका जो उनका ये जो खाता है वो बंद कर दिया जाएगा। वही 18 से 40 आयु वर्ग के बीच का कोई भी भारत का नागरिक इस योजना का फायदा ले सकता है। अगर आपको भी अगर पेंशन का फायदा अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपका जो अकाउंट है उसे ओपन कराना होगा। इसके अलावा स्कीम में आपको इनकम टैक्स सेक्शन 80 CCD के तहत इसमें आपको टैक्स छूट का फायदा भी आपको मिलता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, RBL बैंक ने दिया है बड़ा ऑफर। अब सेविंग अकाउंट खुलवाने पर आपको मिलेगा FD के बराबर ब्याज। RBL बैंक ने सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। दरअसल बैंक की जो नई ब्याज दर है वो कल से यानी 5 सितंबर से लागू हो गई। दरअसल RBL बैंक के ग्राहक अब अपना जो सेविंग अकाउंट उस पर अधिकतम 6.25% का वार्षिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। ये दर कई बैंकों की फिक्स डिपॉजिट ब्याज दर के बराबर है। वही देश का प्रमुख प्राइवेट बैंक ICICI बैंक फिलहाल अधिकतम 3.5% ब्याज सेविंग अकाउंट पर दे रहा है। इसी तरह भारतीय स्टेट बैंक 2.70% का जो ब्याज दे रहा है। वही लाइमिट की एक रिपोर्ट के अनुसार RBL बैंक अब सेविंग अकाउंट में जमा 1 लाख तक की धनराशि पर 4.25% की दर से ब्याज देगा। वही 1 लाख रुपए से लगाकर 10 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 5.5% का वार्षिक दर का ब्याज देगा। वही 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पर बैंक अब 6% जो ब्याज है वो देगा। वही RBL बैंक ने 5 सितंबर से 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के सेविंग अकाउंट में रखने वाले लोगों पर 6.25% के हिसाब से ब्याज देने का ऐलान किया है। यह जो दर है वो 6% पहले थी, उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर 6.25% हो गई है।
बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, तुरंत फोन में सेव कर ले ये नंबर, कॉल करने पर आपको मिलेगा बड़ा फायदा। अगर आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपके लिए बड़ी खबर। दरअसल अगर आपने भी इसे सरकारी बैंक में अगर अपना अकाउंट ओपन कर रखा है तो आपको बड़ा फायदा मिलने वाला। दरअसल अब आप बैंक की सुविधा से जुड़ा कोई भी काम सिर्फ एक फोन कॉल पर कर सकते हैं। इस बारे में पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके भी यहाँ पर बताया है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने जो ट्वीट किया है, बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि बैंक की ओर से ग्राहक को कॉल पर ही सभी सुविधाएं अब मिल जाएगी। इससे आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। आप सभी चिंताओं से जो आप है वो छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल बात यूँ है कि पंजाब नेशनल बैंक की ओर से कुछ खास नंबर जारी किए गए हैं जिस पर आप इन सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। तो ये नंबर पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद में आप कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे उस बारे में भी आपको यहाँ पर इसमें बताएंगे। सबसे पहले आपको नंबर बता देते हैं 1800-180-2222 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 1800-103-222 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफिशियल मेल है उस पर भी जानकारी मांग सकते हैं जो बैंक की तरफ से यहाँ पर है। इसके अलावा pnb.in ये जो है care@pnb.co.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर भी आपको यहाँ पर सभी तरह की जानकारी मिल जाएगी। इसमें क्या कुछ आपको फायदा मिलेगा तो आपको बता दें कि डेबिट कार्ड इशू करना या फिर कार्ड ब्लॉक कराना हो तो इस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं। आपसे 5 ट्रांजेक्शन के बारे में चेक कर सकते हैं। चेकबुक की रिक्वेस्ट और टेस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट चेक मत को रोकना और इसके अलावा कार्ड ट्रांजेक्शन को इनेबल और डिसेबल करना और इसके अलावा डेबिट ट्रांजेक्शन लिमिट अपडेट इसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई, आईबीएस और एमबीएस को भी इसमें आप ब्लॉक कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए। वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली से जयपुर जाना हो जाएगा महंगा। अब से सफर में चुकाना होगा ज्यादा टोल टैक्स। जयपुर को सैर करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर। दरअसल अब जयपुर और दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। दरअसल टोल टैक्स के किराए में बढ़ोतरी से अब जयपुर जाना महंगा हो जाएगा। ये फैसला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने लिया है, जो 1 सितंबर से लागू हो गया। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले टोल नाके पर 15% सरचार्ज अब लगेगा, जिसकी वजह से टोल नाके पर आपको 25 रुपये अधिक चुकाने होंगे। वह इस फैसले से बस, कार और प्राइवेट वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों का जेब का जो बोझ है वो बढ़ेगा। हालांकि इससे ट्रेन यात्रा करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे रोजाना जयपुर दिल्ली और दिल्ली से जयपुर जाने वाले यात्रा करने वाले जो यात्री है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी। किसान क्रेडिट कार्ड पर ऑनलाइन कर्ज ले पाएंगे किसान। 15 दिन के अंदर मिलेगा 3 लाख तक का कृषि लोन। ज्यादातर किसान खेती किसानी से जुड़े कार्यों को निपटाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान कृषि लोन लेते हैं। अभी तक कृषि ऋण की प्रक्रिया करीब 4 हफ्ते का समय इसमें लग जाता था, लेकिन अब जल्दी आपको सिर्फ 15 दिन के अंदर ही जो डिजिटल लोन है उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल इसके लिए यहाँ पर इस काम के लिए जो RBI है उसने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में जो पायलट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर शुरू किया है, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस कार्य को शुरू किया है। वही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को कम समय में उचित दरों पर डिजिटल लोन की व्यवस्था का लाभ दिया जाएगा। वही RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद ही डिजिटल लोन की सुविधा देश भर के सभी किसानों को मिल जाएगी। इसके लिए नए रिजर्व बैंक जो है RBI उसकी ओर से गांव-गांव में अभियान चलाने की कामयाबी भी यहाँ पर शुरू की जाएगी, ताकि किसानों को कम समय में कम दरों में कर्ज मिल सके और खेती की लागत को कम किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो MP और तमिलनाडु में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड लोन देने वाली बैंक में ऑटोमेटिशन सर्विस प्रोवाइडर के साथ उनकी प्रणालियां इंटीग्रेशन पर फोकस यहाँ पर किया जाएगा। वही RBI की ताज़ा बयान के मुताबिक KCC पर डिजिटल कृषि लोन की किसानों तक पहुंच को आसान और सुगम बनाया जाएगा। इससे कर्ज के वितरण में समय की बर्बादी नहीं होगी। बता दें आपको कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 हफ्तों में मिलने वाले KCC लोन को 2 हफ्तों के अंदर ही वितरित यहाँ पर किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो सोना चांदी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। गोल्ड और सिल्वर में तेजी। सोना हुआ 113 रुपये महंगा तो चांदी कीमत में 428 रुपये हुई है ज्यादा। सोमवार के दिन घरेलू सराफा बाजार में सोना चांदी कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 113 रुपये तेजी के साथ 50,985 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में ये 50,872 रुपये पर बंद हुआ था। वही चांदी की चमक भी थोड़ी कल यहाँ पर चांदी की चमक भी तेज हुई थी। चांदी की कीमत में 428 रुपये बढ़कर 53,980 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे पहले शुक्रवार को भी सोना चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1711 प्रति औंस और चांदी 18.15 प्रति औंस प्लेट स्तर पर ट्रेड कर रही है। HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट ने कहा है कि
डॉलर में मजबूती आने के कारण सोने की कीमतों में थोड़ा जो दबाव है वो नजर आया है। वह अगर आपको यहाँ पर संदेह है तो कि आपके द्वारा खरीदे गए सोना खरा है या नहीं, तो आप बड़ी आसानी से इसकी जांच कर सकते हैं। जाते ही नहीं, आप सरकार से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही एक ऐप के जरिए इसको हमको इल्जाम दे सकते हैं। यह ऐप भारत सरकार द्वारा बनाई गई, इसका नाम है BIS केयर ऐप। अगर सोने का लाइसेंस नंबर, हॉलमार्क या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है तो आप इसकी शिकायत सीधे सरकार से कर सकते हैं। वही शिकायत दर्ज होने के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी भी आपको इस ऐप में मिल जाएगी।